अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हमने आलू चिकन का पुलाव बनाया। इतना यमी, इतना स्पाइसी और बिल्कुल हटके मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया है, लेकिन यकीन करें इतने मज़े का बना है ना। आप इस तरह का पुलाव बनाएंगे तो आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। आपके पास भले ही आलू के 2-3 क्यूब हो, या फिर आपके पास चिकन के 2-3 टुकड़े हों, और थोड़ा सा मसाला डाल के आप उससे बहुत ही अच्छे चावल बना सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि आप इस तरह के बनाएंगे तो आप हमेशा से इसी तरह से फिर बनाएंगे। तो चलिए इसे मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूँ, ये हमने कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले 1 कप हमने ले लेना है जी घी, और उसे थोड़ा सा गर्म करके उसमें हमने 2 अदद प्याज डाल के ब्राउन कर लेनी है। प्याज को थोड़ा सा हमने हल्का पकाना है, सुनहरा करना है थोड़ा सा। और जैसे ही हमारी प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, इसके साथ ही हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप इसमें ऑयल भी इसमें कम लगा है, और प्याज सारी चीज़ें हमने इसमें कम ही डालनी है। और 1 किलो चावल है हमारे पास, तो छोटे वाले प्याज थे दरमियाने साइज़ के। और उसके साथ हमने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इस टाइम पे जी हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन। तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास आधा किलो चिकन है, और इसे जी हमने इसमें शामिल कर देना है और थोड़ा सा इसे भी भून लेना है। अब यखनी पुलाव आप बनाते हैं तो वो भी बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन अगर आप दम पुलाव बनाएंगे तो फिर आप यखनी पुलाव को भूल जाएंगे। तो सिंपल हमने इस गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए तो इसके साथ ही जी हमने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। पहले चिकन का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करेंगे, और जैसे ही चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इसमें आलू शामिल कर देंगे। जिस तरह गोश्त में आलू डालते हैं उसी साइज़ का आलू हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप आलू बहुत ज़्यादा लेट डालेंगे तो फिर आपके आलू जो हैं वो सही तरह से गलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा इसे कर लेते हैं फ्राई, और इसमें शामिल कर देते हैं आलू। तो 2 से 3 अदद आलू हमने इस तरह से बड़े बड़े काट के इसमें शामिल कर देने हैं। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेना है, और जी इसे हमने थोड़ा सा पका लेना है। और जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसके साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो 1 चम्मच भर के हमने इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और साथ में अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर देना है। 2 से 3 अदद छोटी वाली इलायची, और इसके साथ ही जी हमने एक बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देनी है, और दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पात ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसे जी हमने कर लेना है थोड़ा सा फ्राई। अब यहाँ पे हम इसमें मिक्स मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है पुलाव मसाला, और आधा चम्मच हमने उसमें कढ़ाई मसाला मिक्स कर दिया है। आप इसमें सिर्फ पुलाव मसाला ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं फिर। तो 1 चम्मच भर के हमने इसमें बड़ा वाला पुलाव मसाला ऐड कर देना है इस तरह से। बस इतना ही मसाला इसके लिए काफ़ी है। और अब जी हमने इसे थोड़ा सा भून लेना है, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आप इसमें टमाटर की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आप ऐड कीजिएगा। तो मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, तो ये आधा किलो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और जी हमने इसे कर देना है मिक्स, और उसके बाद हमने इसे ढक के पका लेना है। अब इतना इसे पकाना है कि इसमें आलू भी अच्छी तरह गल जाए और चिकन भी। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी। टमाटर का पानी इसके लिए काफ़ी है। ऊपर से जी हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देने हैं, और थोड़ा सा मज़ीद इसे फ्राई कर लेना है। और 2 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद सालन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर जी हमने चावल ऐड कर देने हैं। बॉइल्ड राइस है मेरे पास, और ये हमने इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देना है। अब दोबारा से हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना,
कोई दस्तरख़्वान कपड़े पे ढक्कन पे लपेट के हमने इस पे रख देना है और इसे जी हमने दम पे लगा देना है तकरीबन 2 मिनट तक तेज़ आंच पे और उसके बाद 8 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे। टोटल 10 मिनट का टाइम हो गया और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पुलाव किस तरीके से बना है। बहुत ही यूनिक सा पुलाव हमने बनाया, लेकिन बहुत ही यमी बना है, बिल्कुल बिरयानी जैसा जायकेदार और टेस्टी बना। तो ये देखिए 10 मिनट का टाइम हो चुका है, तो इसे थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिले खिले चावल हैं हमारे। आलू चिकन दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और आप इस तरह का पुलाव बनाएंगे तो आपको जो है बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बना है। उसका टेस्ट बहुत ही अलग, बहुत ही ज़बरदस्त। तो एक दफ़ा इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं और इसे चेक करते हैं कि पुलाव कैसे बना है। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही यमी, कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खाने में बहुत ही लाजवाब। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।